नमस्कार दोस्तों, आपने महाभारत के कई पात्रों के बारे में सुना होगा या जाना होगा। उनमें से एक खास पात्र है जिनका नाम है विदुर। विदुर कौन थे, इसका जवाब वही दे सकता है जिसने महाभारत देखा या पढ़ा हो। वे हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, कौरवों और पांडवों के काका और धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे। उनका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था। विदुर को धर्मराज का अवतार भी माना जाता है। जी हाँ, विदुर जी धर्मराज के ही अवतार थे। धर्मराज के मानव रूप में जन्म लेने का कारण मांडव्य ऋषि द्वारा दिया गया श्राप था। आइए जानते हैं किस कारण मिला था धर्मराज को यह श्राप। मांडव्य ऋषि खांडव में शांतिपूर्वक रहा करते थे। वे अपने आश्रम के बाहर लगे वृक्ष के नीचे तपस्या किया करते थे। कुछ दिन बाद कुछ चोर वहां चोरी का सामान लेकर पहुंचे। खुद को उन्होंने व्यापारी बताया और ये कहा कि कुछ लुटेरे उनका पीछा कर रहे हैं। मांडव्य ऋषि ने उन पर विश्वास करते हुए उनका सामान आश्रम में रखवा दिया। उसके बाद उन्हें वहां से सुरक्षित भागने का मार्ग भी बता दिया। थोड़ी ही देर में वहां सैनिक आ पहुंचे। वे ऋषि की कुटिया का निरीक्षण करते हैं तो उन्हें चोरों का छिपाया सामान मिलता है। चोरों का साथ देने के कारण सिपाही मांडव्य ऋषि को पकड़ लेते हैं। ऋषि अपना पक्ष रखते हुए स्वयं को निर्दोष बताते हैं। इस पर सिपाही उन्हें कहते हैं, आप निर्दोष हैं या नहीं, इसका निर्णय अब महाराज ही करेंगे। मांडव्य ऋषि को महाराज के सामने प्रस्तुत किया गया। ऋषि ने अपनी बात रखनी चाहिए, परंतु महाराज ने उनकी एक न सुनते हुए उन्हें शूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। सिपाही मांडव्य ऋषि को शूली पर चढ़ाने के लिए जैसे ही पकड़ कर के ले गए, जब ऋषि को शूली पर चढ़ाया गया तो उन्होंने अपने तपोबल से अपनी रक्षा की। बहुत समय तक जब सिपाहियों ने देखा कि ऋषि को शूली पर चढ़ाने से उनको कुछ नहीं हुआ तो इसकी सूचना महाराज को दे दी गई। महाराज ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने अपने किए पर बहुत पछतावा किया। ऋषि से क्षमा याचना करने के लिए महाराज उसी समय ऋषि के पास जा पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर ऋषि से क्षमा याचना की और उनसे शूली से उतरने का आग्रह किया। शूली से उतरने के बाद से ऋषि मांडव्य को अणि मांडव्य के नाम से जाना जाने लगा। मांडव्य ऋषि ने महाराज को बताया कि इसमें उनका कोई दोष नहीं था, यह तो उनके ही कर्मों का फल था जो उन्हें शूली पर चढ़ने का दंड मिला। लेकिन उन्होंने क्या कर्म किया था जो उन्हें इसका फल शूली पर चढ़कर उतारना पड़ा। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मांडव्य ऋषि धर्मराज के पास गए। धर्मराज के पास पहुंचकर उनसे पूछा, हे धर्मराज, मुझे बताएं, मैंने अनजाने में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मुझे शूली पर चढ़ना पड़ा। इस बात पर धर्मराज ने मांडव्य ऋषि को बताया। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक पतंगे यानी कि तितली की पूंछ में कांटा चुभाया था, जिस कारण उन्हें यह परिणाम भुगतना पड़ा। यह बात जानने पर मांडव्य ऋषि क्रोधित हुए और उन्होंने धर्मराज को बताया कि बालक 12 वर्ष तक जो भी काम करता है उसे अधर्म नहीं कहा जा सकता। उस आयु तक उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। आपने मेरे साथ अन्याय किया है। न्याय के आसन पर बैठकर अन्याय करना भी अपराध है। इस अपराध का दंड तुम्हें मानव योनि में जन्म लेकर भोगना होगा। आज सही से न्याय न कर पाने के कारण तुम्हारी मानव योनि न्याय और अन्याय की समस्याएं सुलझाने ही निकलेंगी। तो ये था कि वो कारण जिसके कारण धर्मराज को विदुर के रूप में मानव बनकर धरती पर जन्म लेना पड़ा। श्राप के प्रभाव के कारण वे सारा जीवन गलत और सही का निर्णय करने में ही लगे रहे। विदुर का जीवन परिचय देखेंगे कि ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण धर्मराज का मानव जन्म किन परिस्थितियों में हुआ। महाराज शांतनु और उनकी पत्नी सत्यवती के 2 पुत्र हुए जिनका नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य था। महाराज शांतनु के बाद भीष्म की देखरेख में चित्रांगद को राजगद्दी पर बिठाया गया, परंतु कुछ ही समय बाद वे एक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। उसके बाद विचित्रवीर्य को राज्य का शासन सौंप दिया गया।
परंतु विवाह के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। दोनों भाइयों की मृत्यु के बाद अब रानी सत्यवती के सामने यह प्रश्न खड़ा हो गया कि उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। उन्होंने भीष्म को विवाह करने के लिए मनाने का प्रयास किया, लेकिन भीष्म तो विवाह न करने की प्रतिज्ञा ले चुके थे। उस समय रानी सत्यवती ने भीष्म को बताया कैसे वे महाराज शांतनु से विवाह करने से पहले ही माँ बन चुकी थी। उनके पुत्र का नाम व्यास है। अब जबकि भीष्म विवाह नहीं कर सकता तो संतान प्राप्ति के लिए व्यास ऋषि की सहायता लेनी पड़ेगी। भीष्म को सहमति पर रानी सत्यवती ने व्यास को बुलाया और सारी समस्या उन्हें सुना दी। व्यास ऋषि ने अपनी माता के आज्ञा का पालन किया। जब व्यास ऋषि अम्बा के पास गए तो व्यास ऋषि की कुरूपता देख उसने आंखें बंद कर ली, जिस कारण धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। वहीं जब वे अम्बालिका के पास गए तो व्यास ऋषि को देखकर उसके रंग ही उड़ गए और बदन पीला पड़ गया, जिसके फलस्वरूप उनका पुत्र पांडु का रंग पीला हो गया। जब सत्यवती को व्यास ऋषि ने इस बारे में बताया तो वे चिंता में पड़ गईं। उन्हें एक स्वस्थ पुत्र चाहिए था जो राज्य का शासन अच्छे से संभाल सके। इसीलिए रानी सत्यवती ने एक बार फिर प्रयास किया और व्यास ऋषि और अंबिका को संतान प्राप्ति के लिए मिलवाया। अंबिका पहले ही व्यास ऋषि को देखकर डर गई थी, इसीलिए उन्होंने अपनी जगह अपनी एक दासी जिसका नाम परिश्रमी था को व्यास ऋषि के पास भेज दिया। इस तरह विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे। आगे चलकर जब वे बड़े हुए तो उनका विवाह सुलभा नाम की स्त्री से हुआ। महाभारत में इनके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर लिखा है कि वे भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त थे। जब भगवान कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गए थे तब उस समय वे विदुर के घर पर ही रुके थे। विदुर जी ने कई बार पांडवों का साथ दिया और उन्हें कौरवों के षड्यंत्र से बचाया, या यूँ कहें कि उन्होंने सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस समय सबके मौन रहने पर भी उन्होंने कौरवों का विरोध किया था। उनको सबके सामने बताया कि उन्होंने गलत किया है। अंत में जब महाभारत का युद्ध होना तय हो गया तब युद्ध के विरोध में विदुर जी ने अपने पद का त्याग कर युद्ध से बाहर ही रहे। वृद्ध होने पर वे धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के वन में रहने चले गए। वहीं उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। तो ये थी जानकारी कि विदुर कौन थे। आशा करते हैं आपको विदुर का जीवन परिचय अच्छा लगा होगा। इस बारे में अपने विचार और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा।